सर्कल द करेक्ट नंबर्स कराए जाते हैं। सर्कल द करेक्ट नंबर में मैंने कुछ पिक्चर्स लिए हैं। आप बच्चे से बोलिए कि काउंट कीजिए और नंबर को सर्कल कीजिए। बच्चा पिक्चर को काउंट करेगा 1 2 3 4। अब आप बोलिए यहाँ पे 4 कहाँ है और उसे सर्कल कीजिए। तो बच्चा फाइंड करेगा, ये 3 है, ये 4 है, तो बच्चा 4 को सर्कल करेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब बच्चे से बोलिए कि कितने काइट है, काउंट कीजिए। तो बच्चा काउंट करेगा 1 2 3। अब बोलिए यहाँ पे 3 कहाँ है और उसे सर्कल कीजिए। तो बच्चा फिर देखेगा, फाइंड करेगा 4 2 3, तो बच्चा 3 पे सर्कल करेगा। इसी तरीके से आप बच्चे को करेक्ट नंबर को सर्कल करके भी नंबर्स सिखा सकते हैं। अरेंजिंग नंबर्स कराए जाते हैं। अरेंजिंग नंबर 1 to 10। मैंने यहाँ पे एक बॉक्स में कुछ नंबर्स लिए हैं, रैंडमली लिख दिए हैं। अब आप बोलिए बच्चे को कि नंबर ऑर्डर पे लिखिए। बच्चे को 1 to 10 नंबर आते हैं तो बच्चा इजीली अरेंज कर सकता है। हो सके तो आप बच्चे को पिक्चर्स के थ्रू ही अरेंजिंग नंबर सिखाएं। तो बच्चे को नंबर्स आते हैं तो बच्चा लिखेगा 1 2 3 4 7 8 9 10। इस तरीके से आप बच्चे को अरेंजिंग नंबर सिखा सकते हैं। नेक्स्ट है, मैंने यहाँ पे कुछ नंबर्स लिए हैं और उन्हें रैंडमली लिख दिया है। बच्चे से कहिए कि इसे अरेंज कीजिए। तो बच्चा पहले यहाँ पे फाइंड करेगा कि यहाँ पे 1 लिखा है, तो सबसे पहले 1 आएगा। उसके बाद 2 आता है, तो यहाँ क्या 2 लिखा है? तो हाँ, बच्चा बोलेगा हाँ 2 लिखा है, तो यहाँ पे भी 2 आएगा। फिर 3 आएगा, फिर 4। इसी तरीके से बच्चे को अगला कराइए। बच्चा पहले देखेगा यहाँ पे 1 2 3 4 नहीं लिखा है, 5 लिखा है, तो बच्चा पहले 5 लिखेगा। फिर 6 है तो 6 लिखेगा, 7 है तो 7 लिखेगा, 8 है तो बच्चा यहाँ पे 8 लिखे। इसी तरीके से आप बच्चे को अरेंजिंग नंबर्स करा सकते हैं। बिफोर आफ्टर एंड बिटवीन कराई जाती है। बिफोर आफ्टर बिटवीन में आप बच्चों को सबसे पहले उन्हें ये समझाइए कि बिफोर क्या है और आफ्टर क्या है। बिफोर यानी आप इस तरीके से लाइन करके भी सिखा सकते हैं कि 4 से पहले, 4 के बिफोर कौन सा नंबर है? तो बच्चा बोलेगा 3। 3 के बिफोर कौन सा नंबर है? तो बच्चा बोलेगा 2। 2 के बिफोर कौन सा नंबर है? बच्चा बोलेगा 1। अब आफ्टर सिखाइए कि 4 के बाद कौन सा नंबर आता है? बच्चा बोलेगा 5। 5 के बाद कौन सा नंबर आता है? बच्चा बोलेगा 6। 6 के बाद 7। 7 के बाद 8। 8 के बाद 9। 9 के बाद 10। आप इस तरीके से बच्चे को लाइंस के थ्रू बिफोर आफ्टर समझा सकते हैं। तो बच्चे से पूछिए 2 से पहले, 2 के बिफोर। आप हो सके तो हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलिए ताकि उन्हें समझ में आए कि बिफोर यानी पहले, और पहले बोल रहे हैं तो बिफोर होगा। तो 2 के पहले या 2 के बिफोर कौन सा नंबर आता है? बच्चे यहाँ पे देखिएगा 2 के पहले, 2 के बिफोर 1 नंबर आता है। 5 के बिफोर या 5 के पहले कौन सा नंबर आता है? तो 5 के पहले बिफोर 4 नंबर आता है। इसी तरीके से आप आफ्टर करा सकते हैं। बच्चे से पूछिए 5 के बाद, 5 के आफ्टर कौन सा नंबर आता है? बच्चा यहाँ पे देखेगा कि 5 के बाद, 5 के आफ्टर 6 आता है। 2 के आफ्टर में कौन सा नंबर आता है? तो 2 के आफ्टर में 3 नंबर आता है। 4 5। आप इसी तरीके से बिफोर और आफ्टर करा सकते हैं। बिटवीन में आप बच्चे को पहले लाइंस के थ्रू सिखाइए कि 1 और 3 के बिटवीन कौन सा नंबर आता है? तो बच्चा बोलेगा 2। 3 और 5 के बिटवीन कौन सा नंबर आता है? बच्चा बोलेगा 4। 5 और 7 के बीच में कौन सा नंबर आता है? तो बच्चा बोलेगा 6। 7 और 9 के बीच में कौन सा नंबर आता है? बच्चा बोलेगा 8। आप पहले उन्हें लाइंस के थ्रू सिखाइए, फिर आप उस तरीके से वर्कशीट दीजिए। अब आप बच्चे से पूछिए कि 1 और 3 के बिटवीन कौन सा नंबर आएगा? बच्चे यहाँ पे देखिएगा 1 और 3 के बिटवीन 2 है, तो बच्चे यहाँ पे लिखेगा 2। 7 और 9 के बिटवीन कौन सा नंबर है? तो बच्चे यहाँ पे देखिएगा 7 और 9 के बिटवीन
8 है तो बच्चे यहाँ पे 8 लिखेगा। आप इसी तरीके से बच्चे की बिफोर आफ्टर बिटवीन की प्रैक्टिस करा सकते हैं। मोर एंड लेस कराया जाता है। मोर एंड लेस में बच्चों को इस तरीके के कुछ साइन सिखाई जाती है। अब बच्चे से बोलिए कि काउंट कीजिए और देखिए कौन सा मोर है और कौन सा लेस है। तो बच्चा बोलेगा, बच्चे से आप बोलिए काउंट कीजिए, तो बच्चा काउंट करेगा 1 2 3। तो बच्चा यहाँ पे काउंट करके लिखेगा 3 और यहाँ पे काउंट करेगा 1 2। अब आप बच्चे से बोलिए कि कहाँ ज़्यादा है, कौन सा ज़्यादा है। तो बच्चा बोलेगा ये ज़्यादा है। तो मोर का साइन कैसा होता है, ऐसा होता है, ये मोर का साइन है। अब ये हमने काउंट करके यहाँ लिखा है तो यहाँ पर भी सेम साइन आएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। बच्चे से बोलिए काउंट कीजिए 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे बच्चा क्या लिखेगा, 5 लिखेगा। फिर काउंट करने के लिए बोलिए बच्चे से 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ क्या आएगा, 6। अब आप बच्चे से बोलिए कि कौन सा लेस है और कौन सा मोर है। बच्चा बोलेगा ये लेस है, ये मोर है। तो लेस की तरफ इस तरीके का साइन जाएगा और ये मोर की तरफ साइन जाएगा। दोनों में सेम साइन आएंगे। बच्चे को हमेशा पिक्चर्स के थ्रू पहले सिखाइए, फिर उन्हें इस तरीके से नंबर्स दे दीजिए। बच्चा यहाँ पे देखेगा कि 8 है और ये 5 है। तो आप बच्चे से बोलिए कि कौन सा मोर है, कौन सा बड़ा है। तो बच्चा बोलेगा ये बड़ा है। तो बड़े का मोर का साइन कौन सा होता है, ऐसा होता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है 1, यहाँ पे लिखा है 6। बच्चे से बोलिए कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो बच्चा बोलेगा ये बड़ा है, ये छोटा है। तो लेस का साइन ऐसा लगेगा। इसी तरीके से आप सारे नंबर्स की प्रैक्टिस करा सकते हैं। शेप्स कराए जाते हैं। नर्सरी में बच्चों को कुछ शेप्स सिखाए जाते हैं जिन्हें उन्हें ओरली सिखाया जाता है, जैसे सर्कल, ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, स्टार, हार्ट, एरो, मून, ओवल, क्रॉस। जब बच्चा ओरली शेप सीख जाता है तो उन्हें हम काउंट एंड राइट नंबर्स देते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ रेंडमली शेप्स दे दिए हैं और यहाँ पे कुछ शेप्स दिए हुए हैं। अब बच्चे से बोलिए कि काउंट कीजिए और नंबर लिखिए। तो यहाँ पे स्क्वायर है तो बच्चे से आप बोलिए कि यहाँ पे कितने स्क्वायर है, काउंट कीजिए और नंबर लिखिए। तो बच्चा काउंट करेगा 1 2 3 4। तो यहाँ पे क्या आएगा, 4 आएगा। अब सर्कल, अब बच्चे से बोलिए कि कितने सर्कल है, काउंट कीजिए और नंबर लिखिए। तो बच्चा काउंट करेगा 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे क्या आएगा, 5। जब बच्चा इस तरीके से शेप सीख जाता है तो आप मैच शेप टू शेप भी करा सकते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ शेप्स लिए हैं। आप बच्चे से बोलिए कि सेम शेप को मैच कीजिए। तो बच्चे यहाँ देखिएगा ये सर्कल है, तो यहाँ पे सर्कल कहाँ है, आप मैच कीजिए। तो बच्चा फाइंड करेगा ये ट्रायंगल है, ये स्क्वायर है, ये सर्कल है। तो बच्चा इसमें मैच करेगा। इसी तरीके से आप बच्चे को शेप्स की प्रैक्टिस कराइए। नेक्स्ट है, आप बच्चे को जॉइन द डॉट्स भी करा सकते हैं, जिसकी हेल्प से आप बच्चे को नंबर सिखा सकते हैं। यहाँ पे मैंने केट और बनाना बनाया है और यहाँ पे नंबर्स लिख दिए हैं। आप बच्चे से बोलिए कि डॉट से डॉट मिलाइए और पिक्चर्स को कंप्लीट कीजिए। तो बच्चा 1 के बाद बच्चा 2 के साथ मैच करेगा, फिर 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1। इस तरीके से आप बच्चे को ट्रेसिंग की हेल्प से नंबर सिखा सकते हैं। आप चाहे तो बच्चे को इसमें कलर करने के लिए भी कह सकते हैं, उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। चलिए नेक्स्ट पिक्चर बना लेते हैं। बच्चे से फिर बोलिए काउंट करो और पिक्चर बनाओ। तो बच्चा फिर से नंबर को काउंट करेगा और ट्रेस करेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए कितना अच्छा बनाना बन गया है। आप इस तरीके से बच्चों को फन वे में नंबर सिखा सकते हैं।
अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।